गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपने भाई पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था। हमने सिस्टम मैट्रिक्स डिज़ाइन किया था थिक लेंस के लिए और थिन लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव किया था। फिर हमने देखा था बेटा कि जो इक्वेशन आ गई थी वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ गई थी और मैंने कहा था कि भाई इसको एज सच डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। उसे सोल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स चाहिएंगे, यूनिट प्लेन्स एंड नोडल प्लेन्स। तो आज का जो मेरा वीडियो है बेटा, इट इज रिगार्डिंग यूनिट प्लेन्स। देखो बेटा, एज द नेम इंडिकेट, यूनिट यूनिट मतलब यूनिटी से बना है यूनिट, जिसका मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक यूनिट प्लेन एक ऐसे प्लेन्स है बेटा। पहली बात प्लेन्स लिखा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक ऐसे प्लेन कितने होंगे बेटा, ये दो प्लेन होंगे पहली बात तो। ठीक है, दो प्लेन कहाँ कहाँ होंगे, एक आपका ऑब्जेक्ट स्पेस में होगा, ऑब्जेक्ट में जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, वन जो होगा इट इज इन ऑब्जेक्ट स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस का मतलब होता है वो रीजन जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। एंड अदर जो होगा बेटा, इट विल बी अदर इन इमेज स्पेस, it will be in image space. Okay, one will be in object space, other will be in the image space. ठीक है, और किस ढंग से ये होंगे कि भाई इनके लिए, अब दो का मतलब प्लेन्स का मतलब बताया, दो प्लेन है हमारे पास। अब यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब ये है बेटा कि फॉर विच, इन प्लेन्स की बात कर रहा हूं मैं, फॉर विच मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, लीनियर, लास्ट वीडियो में देखेंगे ना आप, तो आपको मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले मिल जाएंगे बेटा सी डी ए बी की टर्म्स में। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हमने कैपिटल एम से लिखा था, दैट बिकम्स वन एंड पॉजिटिव। वन भी हो और साथ में क्या हो बेटा, पॉजिटिव भी हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आपका यूनिट प्लेन्स कहलाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, लीनियर मैग्निफिकेशन आपने एम कहा था भाई, ये हमने कहा था y2/y1, और आज आप कह रहे हैं वन होना चाहिए, तो इट मीन्स y2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1। और y2 y1 क्या थे हमारे, याद करो, हाइट थी ना, जिस पॉइंट की से रे पास कर रही है, उस पॉइंट की हमारे एक्सिस ऑफ द सिस्टम से हाइट थी कि नहीं थी। और इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों प्लेन्स में से जब लाइट रे पास करेगी तो इट विल पास थ्रू सेम हाइट। दैट इज हम क्या कहेंगे बेटा, रे जो होगी इट विल पास टू थ्रू सेम हाइट, पास थ्रू सेम हाइट while passing through, while passing through these planes, these planes। क्लियर है ये बात। हमने कहा कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं, वन इज वन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, अदर इन इमेज स्पेस, फॉर विच लीनियर मैग्निफिकेशन m जो होगा वो क्या होगा बेटा, वन होनी चाहिए उसकी वैल्यू, और क्या होनी चाहिए उसकी, पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज y2/y1, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1। और y2/y1 हमारी हाइट्स थी बेटा, इसका मतलब सेम हाइट पे से वो पास करने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार अब आपको डायग्राम से समझाता हूं यही चीज क्या होगी। देखो बेटा, मान लो ये हमारा एक थिक लेंस था, बनाया था हमने उस दिन थिक लेंस, ये मेरा सिस्टम का एक्सिस हो गया बेटा। ओके, तो मान लो, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो ये लाइट रे यूं गई थी, अगर आपको ध्यान हो, हमने इसको थोड़ा सा, सॉरी भाई मैं थोड़ा रिलीज कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बैंड होगी ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है बेटा। तो हमारे पास क्या हो गया कि इसको थोड़ा सा हमने बैंड किया था यहाँ पे, और फिर ये थोड़ा सा इस तरीके से गई थी। हमने ये बनाया था कि नहीं बनाया था बताओ, ये मान लो ऑब्जेक्ट थी बेटा और ये क्या थी, इमेज थी। तो मान लो मैं कोई एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पर ये y1 है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ले लूं सच दैट ये y2 है, एंड y2 और y1 इक्वल हो। ठीक है, y2 और y1 आपस में क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। ठीक है कि नहीं है, तो हमारे पास ये जो प्लेन बनेगा वर्टिकल, इसके पूरा ये थ्री डाइमेंशन, ये देखिए बेटा,
एक ये और एक मेरे पास ये हो गया। ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाएंगे फिर आपके यूनिट प्लेन। एक बार दोबारा हम डेफिनेशन से बात करेंगे। हमने कहा यूनिट प्लेन बेटा, देयर आर टू प्लेन्स, शुरुआत से करते हैं। वन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, इधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इधर इमेज बनेगी। वन इन इमेज स्पेस, सॉरी, वन इन इमेज स्पेस की बात की बेटा हमने, ओके। और सच दैट m1o, मतलब बोथ द रेज पासिस थ्रू सेम हाइट। तो हमने मान लिया ये हाइट और ये हाइट क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, आपके यूनिट प्लेन्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है यूनिट प्लेन की, यहां से इसके पोल से समझ लो du1 है, और इसके पोल से ये पोल इसका है, तो ये मान लेते हैं बेटा कितनी है, du2 है यूनिट प्लेन्स की डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक की बात है, बताओ। अच्छा, ये क्या कहलाएगा, अगर मैं आपके बात करूं थोड़ा सा, ये वाली चीज, यहां पर भी एक मैं प्लेन ड्रा कर रहा हूं बेटा जो ऑब्जेक्ट से, तो ये प्लेन मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेन कहलाएगा। और ये मान लेते हैं हमारे पास जो ये प्लेन होगा यहाँ पर, ये यूं बेटा, मेरा एक बार वीडियो में देखें, ये यूं है पूरा, जैसे ये ना, ये पूरा यूं परपेंडिकुलर एक प्लेन है, ठीक है, लाइन नहीं है ये। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इमेज प्लेन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। ओके, कुछ समझ में आया डायग्राम। ऑब्जेक्ट में से पास करे ऑब्जेक्ट प्लेन, इमेज में से पास करे वो इमेज प्लेन, और ऐसे पॉइंट्स जहां पर रे की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट सेम हो जाए, वहां से जो प्लेन पास करेंगे उन प्लेन्स को फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्लेन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब याद करो मैग्निफिकेंट, बिल्कुल पिछले वाले वीडियो पे जाने की जरूरत है बेटा। आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपने एम के दो फॉर्मूले, एक ये निकाला था 1/b प्लस ए d1 डिस्टेंस थी, और मैं बात कर रहा हूं आज वन की, जहां पर m1 हो, तो वो डिस्टेंस कितनी है, du1 है कि नहीं है बताओ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/b प्लस ए du1, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, और दिस इज b प्लस ए du1 इज इक्वल टू 1। तो भाई du1 आ गया आपका 1 माइनस बी बाई ए, 1 माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक तो ये डेफिनेशन आई बेटा, दूसरा याद करो हमने किसके टर्म्स में लिखा था, सी और डी की टर्म्स में निकाला हुआ होगा, आप देखेंगे वहां पर, तो वो था सी माइनस ए d2। ये दोनों मैंने आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो में आप जाकर देखें बेटा, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 4 जो वीडियो था उसमें आपने ड्राइव किए हुए हैं। अच्छा, ये कितना हो गया, du2 हो गया कि नहीं हो गया बताइए, इस तरफ की बात करेंगे तो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे c माइनस ए, और ये d2 कितना हो गया बेटा, du2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां से du2 निकालूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये इधर जाएगा और ये हमारे पास ये इधर आएगा ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा c माइनस 1 अपॉन ए। भाई इसको इधर लेकर जाओगे आप और इसको इधर लाओगे। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ हमारे पास, क्लियर है, du1 और d2 हो गया। अच्छा जी, ये एक्चुअली d1 d2 डिस्टेंसेस थी जिसकी बात कर रहे हो, जैसे हम अभी किसकी बात कर रहे थे, यूनिट प्लेन्स की बात कर रहे थे, तो उनकी डिस्टेंसेस कितनी थी, du1 और du2। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात कर लूं, मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से बेटा, कहां से, फर्स्ट यूनिट प्लेन से u है। ऐसे ही मान लो इमेज प्लेन की सेकंड यूनिट प्लेन जो है मेरा, उससे डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, डायग्राम में मैंने साफ साफ दिखाया, ये u मान लिया मैंने, और ये क्या मान लिया बेटा, v मान लिया। ओके, तो देन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट प्लेन की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट प्लेन की डिस्टेंस पूरी। तो अब मैं अगर ऑब्जेक्ट प्लेन के लिए लिखूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्लेन की बात करूंगा बेटे, तो मेरे पास जो सॉरी, मान लो ये d1 लिख रहा हूं फिर से, में डिस्टेंस ही होती ना, तो ये d1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, u प्लस du1 हो गया कि नहीं हो गया, u प्लस du1। और भाई जरा देखो du1 ये निकाल रखा 1 माइनस बी बाई ए, तो ये कितना आ गया आपका, u प्लस 1 माइनस बी बाई ए आ गया। सिमिलरली
मैं आपसे कहूं भाई, इमेज प्लेन की डिस्टेंस की बात करें हम, ये यहां से यहां तक d2 लिख लूं मैं, तो ये d2 हो जाएगा, और d2 क्या हो जाएगा आपका v प्लस ये v तो ये रहा बेटा, और साथ में du2 हो गया। du2 ये निकाल रखा है हमने, c-1 इंटू ए, तो क्या आ जाएगा v प्लस c-1 बाई ए आ गया। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मैंने कहा यूनिट मीन्स जिसमें मैग्निफिकेशन 1 हो बेटा, एस प्लेन्स मीन्स दो प्लेन होंगे, एक आपका लेफ्ट में एक राइट में, यूं समझो, एक ऑब्जेक्ट प्लेन में होगा और एक इमेज प्लेन में होगा, सच दैट लाइट रे विल पास थ्रू सेम हाइट। ये देखिएगा यहाँ पर हमने दिखा रखी है, सेम हाइट पे से पास करे, y1 y2 बराबर हो, तो हम इन प्लेन्स को क्या कहेंगे बेटा, यूनिट प्लेन्स कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट से पास करे वो ऑब्जेक्ट प्लेन, इमेज से पास करे वो इमेज प्लेन। तो हम पहले हमने इन प्लेन्स की बात की, क्योंकि इनके लिए m1 है तो m1 है, तो दो फार्मूले हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किए थे बेटा, m1 अपॉन बी प्लस ए डी वन इज इक्वल टू 1। d1 की जगह देखो, सिर्फ डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस डी में, पहले तो मैंने सिर्फ किसके लिए लिख रहा हूँ, इमेज किसकी, कौन से प्लेन्स की बात कर रहे हो बेटा, यूनिट प्लेन्स के लिए सोल्व कर रहे हो। ये जो मैं सोल्व कर रहा हूँ ये तो किसके लिए, यूनिट प्लेन के लिए सोल्व कर रहे हो। तो d1 तो सिर्फ ये डिस्टेंस हुई, du1 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके du1 निकाल लिया, 1 माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, 1 माइनस बी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली दूसरा क्या हो गया हमारे पास, m जो था बेटा c माइनस ए d2 था इमेज साइड पे, तो अभी तो मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो du2 हो गया, तो du2 आ गया आपके पास। फिर मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट प्लेन जो था इट इज एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम यूनिट प्लेन बेटा, तो अगर हम करें इसकी d1 डिस्टेंस तो u प्लस du1, और du1 आपने निकाल चुके थे 1 माइनस बी बाई ए, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सिमिलरली इमेज प्लेन की बात करोगे तो d2 हो गया, ये v बेटा यहाँ से माना था आपने, और ये du2, और du2 की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब मैं ये जो वैल्यू जो है इनको मैं आगे लेकर चलूंगा बेटा, ठीक है, पर इससे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक कंडीशन और लिख रहा हूं। हमने इमेज प्लेन की कंडीशन निकाली थी d1 d2 a b c d की टर्म्स में बेटा, ठीक है। मैं आगे इनको इरेज कर रहा हूं अभी, तो फिलहाल देखिएगा। अब हमारे पास क्या होता है, वी नो फॉर, अगर मैं बात करूं बेटा इमेज प्लेन की, तो इमेज प्लेन का कंडीशन लिखें, हमने ड्राइव की हुई है, इट वाज बी d2 माइनस a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। d2 b माइनस a d1 है, क्लियर है यहाँ तक की बात है, और ये दोनों अगर मैं उधर ले जाऊं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे बेटा, c d1 प्लस d, तो d2 की अगर वैल्यू निकालता हूं मैं, तो d2 मेरे पास आ गया बेटा c d1 प्लस d ओवर b माइनस ए d1। नंबर 1 2 3 4 हो गया था उधर, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास, d2 की वैल्यू आ गई। अब हमने अभी अभी जो इक्वेशन निकाली थी बेटा d2, d2 की वैल्यू अभी देखो, नंबर यूजिंग 4, अगर 4 की बात करें तो 4 में हमारे पास d2 जो था इट वाज v अपॉन, d2 की वैल्यू थी v प्लस, ठीक है, इट वाज 1 c-1 अपॉन क्या होगा a। बेटा एक काम करना, वीडियो को पीछे ले जाना थोड़ा सा, जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसकी लास्ट इक्वेशन देखना बेटा, d2 यही तो है आपके पास, ओके, और दिस इज c d1, d1 बेटा ये भी आपने वहां पर निकाला हुआ है पिछले उसके अंदर, तो आप देखना d1 की वैल्यू वहां पर मिलेगी आपको, इक्वेशन नंबर जो 3 है, मैं यानी कि दोनों यूज कर रहा हूँ 3 एंड 4। 3 में d1 की वैल्यू निकाली थी हमने, इट वाज u प्लस 1 माइनस बी बाई ए, ठीक है बेटा, प्लस d तो है ही है, पर ये काम गड़बड़ होगी, d1 की रखी ना, d1, हाँ एक सॉरी भाई, एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गई ना, क्या मिस्टेक है देखो अभी समझ में आ जाएगी आपको बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, c के साथ मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
ठीक है ना। तो डी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो भाई फिर मेरे को तो यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए था ना इस ब्रैकेट को। ये है डी वन की वैल्यू तो, ठीक है। और प्लस ये डी वाला डी यू क्यों, डिनोमिनेटर में चलते हैं बी माइनस, ठीक है, ए तो बाहर है और फिर से डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू तो यही आपकी यू प्लस 1 माइनस बी बाई ए आ गया मेरे पास। बताइए ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक की बात है, ठीक है। D2 जो था हमारे पास, ये आया CD1 वैल्यू पुट कर ली हमने, कुछ गड़बड़ है क्या? हमारे पास, मैं चेक करूं एक बार इन सब चीज़ों को, मुझे लगता है मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। BD2, ओके, यस, इमेज प्लेन की जो कंडीशन थी बेटा वो यहाँ पर प्लस था, BD2 प्लस AD1 D2 माइनस, हाँ यहाँ था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ गया तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि भाई यहाँ पर भी क्या आ गया प्लस आ गया। अब ठीक है, ये ना कंडीशन मैंने डायरेक्ट लिखी थी ना, आप लोग तो पीछे देख के लिख सकते हैं, और फिर भाई याद तो धीरे धीरे आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, तभी आप लोगों की बात बनेगी, अदरवाइज तो आपके लिए बड़ी दिक्कत का काम होता चला जाएगा। और देखो बेटा, मैं वी निकाल रहा हूँ अब यहाँ से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, वैसे बहुत फिजिक्स नहीं है, इस पूरी टर्म को मैं उधर लेकर जाऊंगा। साथ में एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं इसको एलसीएम ले रहा हूँ, सी तो था ही ब्रैकेट के बाद, ये क्या हो जाएगा बेटा ए यू प्लस 1 माइनस बी, ठीक है, आएगा ना। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ए बचेगा, मैंने ए से इसके साथ भी कर लिया, तो पूरे के नीचे ए आएगा। और ऐसे जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे बेटा तो वहां पर भी क्या आएगा आपके पास, मैं देखो मैं ये कर ही लेते हैं ना, क्यों कंजूसी करनी। ये तो ए हो गया बेटा, हमने क्या किया, ए न्यूमरेटर को सोल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ बेटा मैं। डिनोमिनेटर को जब मैं सोल्व करने बैठूंगा तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस, हाँ जी, ए यू देखो जरा, प्लस 1 माइनस बी है ना भाई, ये बेटा इससे कट जाएगा, फिर जब देखो ये एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे तो ये ए यू आ जाएगा और अब ए से कट जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, और साथ में माइनस क्या हो गया, सी माइनस 1 इंटू ए हो गया, ये वाली चीज इधर लेकर चला गया, तो ये एलसीएम बल्कि यहाँ ले लेता मैं, ज्यादा बेटर रहता मेरे पास। ओके, इसको यहाँ लिख लेता मैं, बल्कि देखो अब इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें एक बार, इसको करोगे तो बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी और ये भी प्लस माइनस, तो देखो क्या बचा, ऊपर बचा मेरे पास ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी, देखो बेटा इस ब्रैकेट को ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी प्लस ए डी, ठीक है, डिवाइड बाई ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये ए बाहर ले लिया मैंने, ये वाला ये तो, और अंदर क्या था 1 प्लस ए यू माइनस सी माइनस 1 अपॉन ए, देखो बेटे समझ में आया, सिंपल। आपने क्या किया फिर एक बार देख लो, ये इमेज प्लेन की कंडीशन थी, यहां से मैंने D2 निकाल लिया, अब मैंने इक्वेशन 4 से D2 की वैल्यू पुट कर ली है तो, और C नंबर 3 से मैंने D1 की वैल्यू पुट कर ली, जस्ट एलसीएम लिया है बेटा और ब्रैकेट एक्सपेंड किए हैं। अब मैं फिर एक बार इस पोजीशन में हूं कि क्या ले लूं, इन दोनों का एलसीएम ले लूं बेटा, देखो तो V क्या बचेगा मेरे पास, सिंपल, अब तो मैंने कहा था ना मैथ है थोड़ा सा, इट इज A इंटू 1 प्लस ए यू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो ये तो यू क्यों ही आ गई सारी टर्म्स, ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी प्लस ए डी बेटा माइनस, अब ए से ये कट गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और विद माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस सी से कर लेता हूँ पहले, माइनस सी माइनस ए सी यू, इधर ओके बेटा, एलसीएम आता है ना, ए से कट जाएगा आपका, तो ए इससे मल्टीप्लाई करो सीधे, हो गया माइनस सी से, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 से और कर लेते हैं, प्लस 1 और प्लस ए यू, ए सी यू कैंसिल आउट, सी भी कैंसिल आउट हो गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही लग रहा है कुछ चीजें कैंसिल हो जाए तो हमें। देखो तो अब क्या बचा, ये चीज बची मेरे पास, ऊपर वाले को मैं जानबूझ के माइनस बाहर निकाल रहा हूं, ये हो गया ए डी माइनस बी सी, इन दो टर्म्स को ऐसे लिखा है, और प्लस इसको तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस ए यू, और नीचे तो यही चल रहा है मेरे पास ए और 1 प्लस ए यू चल रहा है। आई कुछ बात समझ में बेटा,
तो इस तरीके से जब टर्म्स को सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ए डी और बी सी की बातें कर रहे हैं हम। ए डी बी सी की जब बात करोगे, सिस्टम मैट्रिक्स याद करें हम। सिस्टम मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे ना बेटा, तो सिस्टम मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, यूनिट मैट्रिक्स होता है सिस्टम मैट्रिक्स, और वो क्या होता है बी सी माइनस ए डी जो था, ये उसको सिस्टमैटिक्स लिखूं मैं एक बार। सिस्टमैटिक्स क्या था, अगर सिस्टमैटिक्स की बात करो आप, मैं साइड में लिख रहा हूँ एक बार, ऐसे ही लिखा था बेटा, अगर ध्यान हो तो मैंने लिखने का हमेशा यूँ लिखता हूँ, बी सी डायगनली माइनस ए माइनस डी, ठीक है। और ये मैंने कहा था इसका मैट्रिक्स हमेशा, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है इसका, वो क्या होता है बेटा 1। तो ये क्या हो गया आपका बी सी माइनस ए डी जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पुट कर दे -1, ये क्या हुआ एक मिनट प्लीज, ए डी प्लस का था, ए डी ओ ये प्लस ही रहेगा भाई। अब देखो बेटा ए डी तो प्लस ही तो था, प्लस ही लिख दिया मैंने, और बी सी माइनस का था माइनस हो गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से अगर हम लिखें ए डी माइनस बी सी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी -1, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ -1 पुट कर लूँ, ठीक है। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, मैं यही कर रहा हूँ अभी देखेंगे आप, इट इज -1 +1, देखो बहुत सारी टर्म्स हो गई थी लेकिन अब बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो कटती जा रही चीजें। इट इज ए और इट इज 1 प्लस ए यू, ये कैंसिल आउट हो गया, ए यू बचा, ए यू का ये भी कट गया, तो मेरे पास क्या आया u अपॉन 1 प्लस ए यू आ गया। नंबर डाल लेते हैं इसको कुछ, ठीक है 6, बड़ा सिंपल सा बच गया हमारे पास। तो भाई इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता चला जाएगा, एक बार देख लो बेटा। मतलब इसमें इस जो स्लाइड पूरी अब इस वक्त आपके सामने है, देयर इज नॉट मच फिजिक्स इन इट, इट इज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू पुटिंग एंड सिंपल सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है ये। आपने इमेज प्लेन की कंडीशन से D2 निकाल लिया, यानी D2 D1 का रिलेशन था ये, और हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन 3 4 से D2 और D1 की वैल्यू पुट कर दी, देन सिंपल एलसीएम्स लिए, टर्म्स को इधर उधर रीअरेंज किया, कट किया। हाँ बस यहाँ आके थोड़ा ध्यान दिया कि भाई ये तो क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स। तो हमने एक बार सिस्टम मैट्रिक्स पे नजर दौड़ाई, तो बी सी माइनस ए माइनस डी, इसका डिटर्मिनेंट मैंने कहा 1 होना चाहिए, तो मुझे पता लग गया इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो मैंने ये कट गया, तो ये आ गया यू और 1 प्लस ए यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, v अभी अभी क्या निकाला मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस 1 प्लस ए यू, ओके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आ गया देखो, इट इज v प्लस ए यू वी दैट इज इक्वल टू यू आ गया, ठीक है। और दिस में बी रिटन एज ए यू वी, इट इज इक्वल टू बेटा u माइनस वी डिवाइडिंग बाई यू वी ऑन बोथ साइड्स। पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यू वी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो क्या बचेगा, a इट इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, एंड यू ऑल नो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, लेंस फार्मूला 1 बाई एफ होता है। तो इनडायरेक्टली मुझे ये पता चल गया ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, 1 बाई फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशंस शायद कितनी डाल ली थी भाई, 4 तक पहले हो गई थी, 5 6 हो गई थी क्या, मुझे तो ध्यान ही नहीं, चलो मैंने 7 डाल दिए भाई, ओके। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि जो ए है, इट मींस जो ए है, ए रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है कि नहीं भाई। चलें आगे, बड़ी सिंपल सी बात थी बेटा, यहाँ तक हम डेरिवेशन करते करते पहुंच गए थे, और हमने देखा कि भाई ये जो चीज आ रही है हमारे सामने, ये क्या आ गई थी, v इज इक्वल टू यू 1 प्लस ए यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यू वी से डिवाइड किया, अपने आप 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बन गया, और वो तुम्हें पता है 1 बाई फोकल लेंथ, यानी ए हमें पता चल गया, जो सिस्टम मैट्रिक्स का जो एलिमेंट ए लिखा था हमने, वो 1 बाई फोकल लेंथ, यानी डायरेक्टली पावर हो गया 1 बाई फोकल लेंथ जो होता है, ओके। चलिए फिर हम दोबारा थिक लेंस के लिए आ रहे हैं हम, ठीक है। ऑल्सो इन केस ऑफ थिक लेंस, मैं सिस्टमैटिक्स जो आप पिछले वीडियो में भी लिखा था हमने, वो लिखूंगा अब। देखो बेटा सिस्टम मैट्रिक्स बना था, अगर ध्यान हो, इट वाज 1 माइनस P2T बाई म्यू
ओके, यहाँ पर था हमारे पास माइनस P1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस P2 P1 P2 T बाई म्यू और माइनस P2। ठीक है, यहाँ पर था बेटा T बाई म्यू था, और अगर यहाँ पर बात करो तो 1 माइनस P1 T बाई, ये था हमारा। और हमने इसको क्या किया था, कंपेयर कर लिया था। और मैं हमेशा कैसे लिखता हूँ सिस्टमेटिक, ये बी, ये डायगोनल एलिमेंट पहले लिखता हूँ, और दिस इज माइनस ए, और ये क्या हो गया बेटा माइनस डी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट आई विल गेट, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास देखो बेटा बी की वैल्यू आ गई वो 1 माइनस P2 T बाई म्यू, माइनस ए की वैल्यू यहीं से, बस इसको पकड़ लेते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, माइनस ए आ गया बेटा माइनस P1 माइनस P2, ओके, प्लस P1 P2 T बाई म्यू। माइनस को हटा दें, माइनस को कट कर लें बेटा, बाकी को मैं नहीं निकाल रहा हूं। ए बेटा दिस इज P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 T बाई म्यू। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो आप P1 P2 की वैल्यू बेटा आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी, जहां पर पहली बार मैंने P1 P2 को इंट्रोड्यूस किया था। तो बेटा वो वैल्यूज वहां से देखोगे ना, तो ये बनेगा, दिस विल बी, देखो ए की वैल्यू अभी निकाली आपने 1/f। बेटा अगर ये आप देखोगे ना वहां जाके, तो ये था म्यू माइनस 1/R1, P1 की, P2 की थी बेटा माइनस म्यू माइनस 1/R2 थी। ओके, प्लस आगे चलो माइनस, फिर से P1 की तो यही होगी म्यू 1 माइनस 1/R1, म्यू 2 में एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस में यहाँ प्लस कर देता हूँ, ये हो गया म्यू 2 माइनस 1/R2 हो गया बेटा, और साथ में T बाई म्यू आ गया। और दिस कैन बी रिटन एज 1 फोकल लेंथ बेटे, इन दोनों टर्म्स में से देखो म्यू माइनस 1 बाहर, 1/R1 माइनस क्या बचा 1/R2 बचा। ठीक है, और प्लस इन दोनों को करें, अच्छा ये म्यू 1 म्यू 2 तो था ही नहीं, म्यू 1 म्यू 2 कहाँ से, म्यू ही तो चल रहा है, एक ही तरफ मीडियम की बात करके, बाहर तो एयर है हमारे पास भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये 1 नहीं है, सॉरी हाँ 1 नहीं था भाई, चलो ओ ये बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, ये तो टेक्नोलॉजी है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है कई बार, कोई बात नहीं, पर भाग के कहाँ जाएगी ये R1 आएगा, हमें तो आता है ये सब कर लिखना, ये हो गया। ठीक है, तो ये A माइनस बी, और भाई ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो भाई ए माइनस, ये तो इसका स्क्वायर हो गया म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका R1 R2 इंटू टी बाई। तो बेटा ये जो अब इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिक लेंस, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला फॉर, सॉरी थिन नहीं है, कौन सा लेंस था ये, थिक लेंस। अगर लेंस थिन है, लेंस थिन है बेटा, तो थिन है तो आप टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 1/f जो आएगा वो आएगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये टर्म खत्म हो जाएगी उस केस में। तो देख लो ये वही तो था, उस दिन ड्राइव किया था आपने, 12th में भी किया था और हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो ये 1/f इज म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। सो हमने क्या, लेंस मेकर फार्मूला थिक लेंथ, हमने क्या किया बेटा, एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट की 1 फोकल लेंथ है, ये चेक किया, एंड देन हमने कहा कि भाई थिक लेंस के केस में ये होता है हमारा सिस्टम मैट्रिक्स, को कंपेयर किया तो ए की वैल्यू निकाल ली बस मैंने, ए 1/f होता है, P1 म्यू माइनस 1/R1, ये म्यू माइनस 1/R2, और भाई इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो फार्मूला बन गया, यही फार्मूला आपका क्या कहलाएगा, लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिक लेंसेज होगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आगे करेंगे, हमने यूनिट प्लेन्स की पोजीशंस को और निकालना, मतलब अल्टीमेटली हम बात करें तो हमें du1 और du2 की बात करनी है अब ना, हमें क्या निकालना है, पोजीशंस
ऑफ यूनिट प्लेन्स। देखो बेटा, आपने पोल से उनकी डिस्टेंसेस लिखी थी बेटा, कि उनकी डिस्टेंस कितनी थी, du1। du1 थी आपकी 1 माइनस बी बाई ए, हम लिखा था, निकाला था du1। और b और a की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है बेटा, उससे कंपेयर करके थिक के लिए, तो इट इज 1 माइनस, बेटा b की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज p2t बाई म्यू। बेटा मैंने क्या किया, b की वैल्यू पुट कर दी, जो अभी सिस्टमैटिक से कंपेयर किया था, आप पिछली स्लाइड देखें, थोड़ा सा बैक ले जाएं वीडियो को। और a अभी अभी निकाला था आपने p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 t बाई म्यू था मेरे पास। ओके, तो भाई ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, p2t अपॉन ये म्यू नीचे आ गया, एंड दिस इज p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 t बाई म्यू हो गया। ठीक है, नंबर मान लो जो भी है, 8 9 इक्वेशन जो भी आ रही होंगी आपके पास। ठीक है, सिमिलरली बेटा du2 को देखो, du2 आया था, ध्यान होगा आपको, c माइनस 1 बाई ए। वैसे कंपेयर करते हैं, c की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस p1t अपॉन म्यू माइनस 1, और a की तो यही वैल्यू है, p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 t बाई म्यू हो गई। तो ये बचा बेटा कट के हमारे पास माइनस p1t अपॉन म्यू, म्यू फिर से बाहर, इट इज बेटा p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 t बाई म्यू। अगर मान लीजिए मेरे पास इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स वाला समझते हैं, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाती हैं उस केस में, इक्वल। लेकिन कन्वेक्स में हमेशा r1 प्लस का और r2 किसका होता है बेटा, माइनस का होता है। तो जो p1 है वो था मेरा म्यू माइनस 1 अपॉन r1, ये हो गया। p2 मेरा था माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन r, लेकिन r की जगह माइनस r, तो ये क्या आ गया बेटा, ये भी म्यू माइनस 1 बाई r आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई P1 और P2 आपस में इक्वल है, मैं इसको P कह सकता हूं, और P फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, क्लियर है। तो अगर मैं ये वैल्यूज 9 और 10 में पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं बेटा, कि ये दोनों इक्वल कर दूं, P1 P2 इक्वल है, मान लीजिए मैं पुटिंग इन 9 कर रहा हूं बेटा, तो du1 देखो, ऊपर बचेगा P, P1 P2 हर जगह P लिख रहा हूं, नीचे देखो बेटा म्यू, ये हुआ P प्लस P माइनस P स्क्वेयर T बाई म्यू, एक P कॉमन हो गया नीचे से, ऊपर से कट गया, ये हो गया T बाई म्यू बेटा, और ये हो गया 2, P प्लस P 2 हो गया था, माइनस इसमें से एक P बाहर निकल चुका है, तो एक P बच गया PT बाई म्यू बेटे। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या आ जाएगा, T अपॉन म्यू 2 माइनस P की वैल्यू पुट कर दो, और आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है, क्लास में तो रोक सकते तो हो वहां पर भी, लेकिन यहाँ तो जब चाहो जितनी बार रोक सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो गया बेटा, किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज समझ लो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा बेटा, कि भाई ये देखो, कि हमारे पास अगर मैं बात करूं म्यू माइनस 1, अगर मैं म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू की बात करूं, दिख रहे हैं 1 से छोटा आएगा, भाई म्यू माइनस 1, तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा। अच्छा, और क्या है, थिकनेस जो होती है वो तो हमेशा ही बहुत छोटी होती है रेडियस से, लेंस की रेडियस बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा फैक्टर म्यू माइनस 1 बाई म्यू और टी बाई आर, इट इज लेस देन 1 हो जाएगा, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करते ही ये क्या बन गया बेटा, du1 आ गया मेरे पास, t बाई 2 म्यू आ गया, ठीक है, दिस इज t बाई 2 म्यू आ गया। और भाई सिमिलरली आप ये वैल्यूज क्या करें बेटा,
इसमें नंबर 10 में पुट करें, यहाँ पर P P P, तो सिमिलरली मैं सीधा लिख रहा हूँ फ्रॉम 10 आप जब निकालेंगे तो du2 आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ t बाई 2 म्यू म्यू। और माइनस तो आप पहला पहला डायग्राम देखें आपको दिख जाएगा बेटा, एक लेफ्ट में है और एक राइट में, du1 और du2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो आपको दिख जाएगा। बट अगर मैं बात करूं इसका मतलब कि अगर लेंस की सरफेस से आप देखेंगे तो दोनों यूनिट प्लेन्स की डिस्टेंस जो होगी बेटा वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है भाई, तो ये सारा हमने आज यूनिट प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से हमने थिक लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव किया एंड पोजीशन ऑफ यूनिट प्लेन्स निकाली, और वी फाउंड कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज दोनों यूनिट प्लेन्स की जो डिस्टेंस है वो सेम है, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आवर रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सीरीज का नोडल प्लेन्स डिस्कस करूंगा, जो ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगा इस मैट्रिक्स मेथड का। ओके, थैंक यू।